नासिक के पंचवटी का रहने वाला 16 साल का चारुदत्त थोराट, इसने पिछले 2 सालों से अपने घर के हर हिस्से, यहाँ तक कि अपनी बॉडी के हर पार्ट पर दोहे और चौपाइयाँ लिख रहा है। कर्म धारण्यमती, कर्म सर्वार्थ उत्पत्ती, कर्म वाचेना सर्वांचं उत्पत्ती सांगणारा आणि सत्य विज्ञान सांगणारा मी या विश्वाचा आणि भविष्याचा चारुदत्त महेश थोरात आहे। अद्भुत शक्ती असलेली लहान मुलं आपण आजवर अनेकदा पाहिली आहेत। कुणी कशात तर कुणी कशामध्ये मास्टर असतं। असाच एक अवली आहे नाशिकमध्ये। चारुदत्त थोरात असं त्याचं नाव। त्यानं अनेक ओव्या आणि गोव्या रचल्यात। पाहूयात या संदर्भातला एक खास रिपोर्ट। एक घर जिथे अभंग राहतात, एक घर जिथे वेद सर्वत्र दिसतात, एक घर जिथे ज्ञानोबा तुकोबांच्या ओव्या राहतात, एक घर जिथे अभंगांच्या भिंती आहेत, एक ब्रह्मांड नायकुनि ब्रह्मोत्सवम् बहुरूप धारुनिकी ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मांड नायकुनि ब्रह्मोत्सवम् बहुरूप धारुनिकी ब्रह्मोत्सवम् श्रीभूसतुलतो शरणागतुलतो श्रीभूसतुलतो शरणागतुलतो ఏడు కొండల పైన చక్కగా బ్రహ్మరూపునికి బ్రహ్మోత్సవం అఖిల లోకాల అమృతోత్సవం సుర సమూహాల సరసోత్సవం వెంకటేశ్వరుని విజయోత్సవం బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం। एक घर जिथे वेद सर्वत्र दिसतात, एक घर जिथे ज्ञानोबा तुकोबांच्या ओव्या राहतात, एक घर जिथे अभंगांच्या भिंती आहेत, एक घर जिथे ओव्यांचं छत आहे। चला एका अशा घरात दत्ताश्रया, the way of अखंड ज्ञान योगा। శేషవాహనమెక్కి శాంతినే కలిగించు చిన్న శేషుని ఎక్కి చింతలను పోకార్చు శేషవాహనమెక్కి శాంతినే కలిగించు చిన్న శేషుని ఎక్కి చింతలను పోకార్చు సింహవాహన శౌరి శౌర్యముని పెంచు హంసవాహనమెక్కి హాయినే కలిగించు ముత్యాల వానల్లు మూచి హరిపై కురియ ముత్యాల పందిరిలో ముద్దాయ బ్రహ్మరూపునికి బ్రహ్మోత్సవం అఖిల లోకాల అమృతోత్సవం సుర సమూహాల సరసోత్సవం వెంకటేశ్వరుని విజయోత్సవం బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం।
విషవిహారి కలిదోషహారియై సర్వభూపాలురకు సిరులను కలిగించు మోహిని కృష్ణులుగా మోహము తొలగించు గరుడ వాహనమెక్కి ఘనదాస్యమును చూపు హనుమంత సేవలో అభయం ప్రసాదించు గజవాహనము పై భ్రాంతిని తొలగించు సూర్యప్రభను నిలిచి అక్షీణతను పెంచు శ్రీవత్సవక్షుడై ఆ చంద్రప్రభను విహరించు రథమెక్కి మనోరథమెక్కి మరిన వాంఛలను త్రుంచగా రయమెక్కి హరిహయమెక్కి కరుణ వీక్షణము పంచగా संभाजीराजांनी वयाच्या अवघ्या 16व्या वर्षी ज्या पद्धतीनं ग्रंथ लिहायला सुरुवात केलेली आणि त्याचप्रमाणे नाशिकमधील 16 वर्षीय चारू दत्तनंही तसाच प्रवास सुरू केलेला आहे, मात्र एका वेगळ्या पद्धतीनं. कसा पाहूयात. एक घर जिथे अभंग राहतात, एक घर जिथे वेद सर्वत्र दिसतात, एक घर जिथे ज्ञानोबा तुकोबांच्या ओव्या राहतात, एक घर जिथे अभंगांच्या भिंती आहेत, एक घर जिथे ओव्यांचं छत आहे. चला एका अशा घरात. महाराष्ट्राला संतांची मोठी परंपरा लाभलेली आहे आणि या संतांचे अनुयायी त्यांचा भक्तगण देखील तेवढाच मोठा आहे. मात्र नाशिकमध्ये आज आपण अशा एका भक्ताला भेटणार आहोत की ज्याचं संपूर्ण कार्य आणि ज्याची दिनचर्या ही अत्यंत आश्चर्यकारक आणि चमत्कारिक आहे. कोण आहे हा भक्त आणि नक्की त्यानं या सगळ्या भक्तीपायी काय केलंय आपल्या घरामध्ये, बघूयात या खास रिपोर्टमध्ये. नाशिकमध्ये राहणाऱ्या थोरात कुटुंबाचं हे घर. या घराच्या भिंती, दरवाजे, स्वयंपाकघर, बेडरूम हे वेदांनी आणि मंत्रांनी भरून गेलंय. या घरात राहणारा 16 वर्षांचा चारू दत्त याला एक दैवी चमत्कारच म्हणावा लागेल. वयाच्या 10व्या वर्षांपासून तो फक्त लिहितो आणि लिहितोच आहे. असंख्य अवघड आणि सर्वसामान्यांच्या समजण्यापलीकडचे श्लोक, संतांची वचनं, ओव्या, अभंग, धर्मग्रंथ. चारुदत्तच्या घरात पाऊल ठेवल्यानंतर घरातला एकही कोपरा, एकही जागा अशी नाही ज्या ठिकाणी त्यानं हे लिखाण केलेलं नाही. नाशिकमध्ये राहणाऱ्या चारुदत्त थोरात याच्या घरात आपण प्रवेश केल्यानंतर जो काही नजारा आणि जे काही दृश्य आपल्याला बघायला मिळतं ते निव्वळ चमत्कारिक असंच म्हणावं लागेल. मात्र त्यांचं संपूर्ण घर हे जणू एखाद्या वेदाचं भांडारच झालंय असं परिस्थिती आणि असं चित्र या घरामध्ये आल्यानंतर बघायला मिळतं. घरांच्या भिंतीवर, पंख्यावर, खडळ्यावर, स्वयंपाकघरातल्या ओट्यावर, भांड्यांवर, कपाटावर, खिडक्यांवर जिथे जिथे म्हणून जागा दिसेल तिथे 16 वर्षांच्या या चारुदत्तनं मोठ्या साधू महंतांना देखील जमणार नाही असे ज्ञानेश्वरीतले पाठ लिहून ठेवले आहेत. लहानपणापासूनच चारुदत्त हुशार आणि इतरांपेक्षा वेगळा आहे. मित्र होते, मात्र त्याचं मन हे वेगळीकडेच होतं. त्याला लहानपणापासूनच अभंग, कीर्तनं, देवासंतांच्या गोष्टी ऐकायला आवडत असत. मात्र जसजसा चारुदत्त मोठा होत होता तसतसा त्याच्यातल्या प्रगल्भतेचा अनुभव घरच्या लोकांना येत गेला. ज्या वयात मुलं कॉलेजच्या कट्ट्यावर बसून मजा करत असतात त्याच वयात चारुदत्त वेगवेगळ्या विषयांवरचे धर्मग्रंथ लिहितो आहे. मानवी जीवनाचा प्रवास, त्याचा अंत, मोक्ष याबाबतचं त्याचं विश्लेषण ऐकून भल्या भल्यांना थक्क व्हायला होतं. एवढ्या लहान वयात त्याला हे अगाध ज्ञान कसं प्राप्त झालं याचं कोडं न सुटणारं असल्याचं त्याचे आई वडील देखील सांगतात. आमच्या पोटी आम्ही असं काय पुण्य केलं होतं की आमच्या पोटी असा मुलगा जन्माला आला. आम्ही तर त्याला अगदी म्हणजे त्याची सेवा नाही तर ही साक्षात विष्णूची देवाचीच सेवा आहे. त्याचा अगदी म्हणजे खाण्यापासून तर अगदी छोट्या छोट्या गोष्टीसुद्धा म्हणजे एका कृष्णाच्या जशा खोळी होत्या तशा त्या, जसं यशोदा मैयाला
कृष्णाची जसं म्हणजे अनुभव आलेला आहे तसा मला येतो. चारू दत्ताचं लिखाण हे गेल्या 2 ते 3 वर्षापासून या ठिकाणी घरात चालू आहे. त्याचा अभ्यास पाहता हे संतांप्रमाणे त्याचं हे लिखाण चालू आहे. त्याचं कोणत्याही प्रकारचा ग्रंथ न वाचता आणि कोणत्या प्रकारचा संस्कृत या विषयाचा अभ्यास नसताना त्याने जे लिखाण केलेलं आहे ते वेदांमध्ये ब्रह्मवेद, जीवनवेद या प्रकारच्या वेदांमध्ये त्याचं लिखाण होत आहे आणि सातत्याने चालू आहे. चारुदत्तच्या आईवडिलांचे अनुभव थक्क करून टाकणारे आहेत. एकदा समाधी अवस्थेत लिहिण्यासाठी बसलेला चारुदत्त तब्बल 12 ते 15 तास सलग लिहितच असतो. अनेकदा मध्यरात्री बंगाली, कन्नड तसंच इतर भाषांमध्ये अस्खलित संतांच्या ओव्याही म्हणतो. अनेकदा तर मध्यरात्री उठून लिखाणही करतो. नासिक के पंचवटी का रहने वाला 16 साल का चारुदत्त थोराट, इसने पिछले 2 सालों से अपने घर के हर हिस्से, हर बर्तन, हर फर्नीचर, यहाँ तक कि अपनी बॉडी के हर पार्ट पर दोहे और चौपाइयां लिख रहा है. दावा है कि इसे 5 भाषाओं में लाखों दोहे और उसके अर्थ भी याद हैं. इस अनोखे घर को देखने के लिए दूर दूर से लोग पंचवटी आ रहे हैं. वो डेली 6 से 8 घंटे इन्हें लिखने में बिताता है. दोहों के साथ साथ चारुदत्त ने घर में जीवन का सार बताने वाले विष्णु चक्र और ब्रह्मांड चक्र को भी बनाया है. इन दोहों को लिखने के पीछे चारुदत्त ने अपनी ईश्वर भक्ति को कारण बताया. उनके पिता ने बताया कि चारुदत्त ने कभी किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया है. इन्हें लाखों दोहे कंठस्थ हैं और ये किसी चमत्कार से कम नहीं. प्रपंच करावा नेटका, लावी जगाला चटका. संत महात्म्यांची साधारण ही जीवनशैली असते. प्रपंचाचा बोध व्यापक अर्थाने अभिप्रेत ठेवणाऱ्या या विभूतींचे कार्य आजही हजारो वर्षानंतर संस्मरणीय ठरून विश्व मार्गदर्शक बनली आहे. नाशिकच्या पुण्यनगरीत गेल्या 5 वर्षांपासून विष्णुभक्त चारुदत्त आपल्या अनाकलनीय ज्ञानाद्वारे कलियुगातील सुखाला चटावलेल्या मानव जातीला संभाव्य जीवन आपत्तीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग सांगण्याची धडपड करीत आहे. वयाच्या 13व्या वर्षापासून विष्णुभक्त चारुदत्त नावाने मिळेल त्या वस्तूवर, जमिनीवर, छतावर अभंग, काव्य, कादंबरी, अद्भुत आध्यात्मिक चक्र अशा विविध प्रकारच्या रचना करून सामान्य मानवी जीवाच्या बुद्धीला न पेलवणारा गूढ अर्थ या रचनांमध्ये समाविष्ट असला तरी या रचनांमधून पसरवणारा अर्थ सकल मानव जातीसाठी कल्याणकारक म्हणूनच उपकारक असल्याची आमची अनुभूती आहे. काव्य विष्णू सदन आणि या पुण्य वास्तूत साकारलेल्या अद्भुत अन गूढ रचनांच्या सहवासाने याचा देही आमच्या एकूणच जीवनात झालेला चमत्कारिक बदल अवर्णनीय आणि तितकाच अकल्पित आहे. म्हणून या रचनांच्या गुढार्थाने भारलेला सहवास सकल मानव जातीला मिळावा हा यांचा अट्टहास. एक घर जिथे अभंग राहतात, एक घर जिथे वेद सर्वत्र दिसतात, एक घर जिथे ज्ञानोबा तुकोबांच्या ओव्या राहतात, एक घर जिथे अभंगांच्या भिंती आहेत, एक घर जिथे ओव्यांचं छत आहे. चला एका अशा घरात. नासिक के पंचवटी का रहने वाला 16 साल का चारुदत्त थोराट, इसने पिछले 2 सालों से अपने घर के हर हिस्से, हर बर्तन, हर फर्नीचर, यहाँ तक कि अपनी बॉडी के हर पार्ट पर दोहे और चौपाइयां लिख रहा है. दावा है कि इसे 5 भाषाओं में लाखों दोहे और उसके अर्थ भी याद हैं. इस अनोखे घर को देखने के लिए दूर दूर से लोग पंचवटी आ रहे हैं. वो डेली 6 से 8 घंटे इन्हें लिखने में बिताता है. दोहों के साथ साथ चारुदत्त ने घर में जीवन का सार बताने वाले विष्णु चक्र और ब्रह्मांड चक्र को भी बनाया है. इन दोहों को लिखने के पीछे चारुदत्त ने अपनी ईश्वर भक्ति को कारण बताया. उनके पिता ने बताया कि चारुदत्त ने कभी किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया है. इन्हें लाखों दोहे कंठस्थ हैं और ये किसी चमत्कार से कम नहीं. दत्ताश्रया. ब्रह्माण्डनायकुनि ब्रह्मोत्सवम् बहुरूपधारुनिकि ब्रह्मोत्सवम्
ब्रह्माण्डनायकुनि ब्रह्मोत्सवम् बहुरूपधारुనికి ब्रह्मोत्सवम् శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో ఏడు కొండల పైన చక్కగా బ్రహ్మరూపునికి బ్రహ్మోత్సవం అఖిల లోకాల అమృతోత్సవం సుర సమూహాల సరసోత్సవం వెంకటేశ్వరుని విజయోత్సవం బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం శేషవాహనమెక్కి శాంతినే కలిగించు చిన్న శేషుని ఎక్కి చింతలను పోకార్చు శేషవాహనమెక్కి శాంతినే కలిగించు చిన్న శేషుని ఎక్కి చింతలను పోకార్చు సింహవాహన శౌరి శౌర్యమునే పెంచు హంసవాహనమెక్కి హాయినే కలిగించు ముత్యాల వానల్లు మూచి హరిపై కురియ ముత్యాల పందిరిలో ముద్దాయ బ్రహ్మరూపునికి బ్రహ్మోత్సవం అఖిల లోకాల అమృతోత్సవం సుర సమూహాల సరసోత్సవం వెంకటేశ్వరుని విజయోత్సవం బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం కల్పవృక్షవిహారే కలిదోషహారియై సర్వభూపాలురకు సిరులను కలిగించు మోహిని కృష్ణులుగా మోహము తొలగించు గరుడ వాహనమెక్కి ఘనదాస్యమును చూపు హనుమంత సేవలో అభయం ప్రసాదించు గజవాహనము పై భ్రాంతిని తొలగించు సూర్యప్రభను నిలిచి అక్షీణతను పెంచు శ్రీవత్సవక్షుడై ఆ చంద్రప్రభను విహరించు రథమెక్కి మనోరథమెక్కి మరిన వాంఛలను త్రుంచగా రయమెక్కి హరిహయమెక్కి కరుణ వీక్షణము పంచగా అకళంక చక్రమంత ప్రకటించి ధర్మార్థ కామ మోక్షమునరించు శ్రీధర గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద ఆపదముక్కుల గోవింద అనాథ రక్షక గోవింద ఆపదముక్కుల గోవింద అనాథ రక్షక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద ఆపదముక్కుల గోవింద అనాథ రక్షక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద दत्ताश्रय the way of Akhand Jnana Yoga. Dattashraya the way of Akhand Jnana Yoga.
कर्म धारण्यमती कर्म सर्वार्थ उत्पत्ती कर्म वाचेना सर्वांचं उत्पत्ती सांगणारा आणि सत्य विज्ञान सांगणारा मी या विश्वाचा आणि भविष्याचा चारुदत्त महेश थोरात आहे.